जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है आभूषण। वैसे ये टॉपिक बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें महिलाओं के आभूषणों की चर्चा करेंगे। ये महिलाओं के लिए बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन पुरुषों के लिए हार्ड है क्योंकि महिलाओं के इतने सारे आभूषण हैं कि याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज हम आपको चित्रों के द्वारा आभूषण कौन कौन से होते हैं और कहाँ पहना जाता है, ये आपको बताएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिर के आभूषण। सिर या मस्तक के आभूषण, जिसके अंदर सबसे पहले आता है शीश फूल, मेमद, सांकली, टिक्की, टिड्डी बड़को, बोरलो, अन्य आभूषण। जैसे शीश फूल इस प्रकार आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, महिलाओं के शीश पर यानी सबसे ऊपर इस प्रकार ये आपको चित्र में दिखाया, इस प्रकार का होता है शीश फूल। सांकली, सांकली आभूषण ये इसी शीश फूल की तरह ही होता है। और बिंदी, बिंदी आपको पता ही है, ये महिलाओं की लगी हुई है। इस प्रकार की बिंदी होती हैं। टिड्डी बड़को, टिड्डी बड़को ये आप इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार होता है। बोरलो, बोरलो महिलाएं द्वारा सिर पर अग्र भाग में ये यहाँ पर लटकाया जाता है, जो आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है सिर मांग, रखड़ी, फेणी, तावित और गौफण। ये देख लीजिए, चित्र के अंदर आप दिखाई दे रहा है सिर मांग, जो एक मोतियों की माला टाइप का आभूषण होता है, जो सिर पर जहाँ महिलाएं मांग लगाती हैं वहाँ पर ये लगाया जाता है। और ये देख लीजिए रखड़ी, जो सुहाग का प्रतीक है। गौफण आभूषण इस प्रकार होता है, महिलाओं के बालों में सुंदरता दिखाने के लिए पहना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। कान के आभूषण, कान के आभूषण कर्णफूल, जैला, जमेला, पीपल पत्रा, सुरलिया और झुमका। ये आप फोटो में देख रहे हैं, झुमका किस प्रकार का होता है, जो कानों में पहना जाता है। ये इस प्रकार का झुमका होता है, जो महिलाओं द्वारा कानों में पहना जाने वाला सबसे प्रचलित झुमका है, कान का आभूषण। ये कर्णफूल देख लीजिए, कान की साइड पर लगाया जाता है, फूलों की तरह होती हैं। और यह है झेला, ये पीपल पत्रा और ये है सुरलिया। चलते हैं नेक्स्ट। कान के आभूषण के अंदर और कौन कौन से हैं? बाली, लूंग, टोटी, अंगोटिया, ओंगनिया, कोकरू, कुंडल, टॉप्स और ओखरी। ये देख लीजिए, बाली ऐसी होती हैं जो महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं। ये लूंग इस प्रकार के होते हैं। और ये टोटी, जो आपकी दादी परदादी पहनती थी, अभी तो ये बहुत कम महिलाएं पहनती हैं, लेकिन प्राचीन पुराने ज़माने के अंदर महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा ये टोटी पहनी जाती थी कान के अंदर। ये बहुत ही बड़ी बड़ी होती थी। ये कोकरू इस प्रकार होता है, कोकरू। और ये कुछ अन्य आभूषण है जो कान में पहने जाने वाला आभूषण है। चलते हैं नेक्स्ट। नाक के आभूषण, नथ, चूनी, चौंप, कांटा, बाल, बेसरी, बुलाक, लौंग, भोंगली, भंवरकड़ी, फेनी और लटकन। ये चौंप इस प्रकार नाक में अंदर पहनी जाने वाली आभूषण है, चौंप। नथ, जो महिला द्वारा शादी विवाह के अंदर सबसे ज़्यादा पहने जाने वाली नथ होती हैं, जो महिला सज धज कर विवाह में जाने पर ये नथ पहनती हैं। ये इस प्रकार बहुत बड़ी कुंडल की तरह होती हैं, उसके अंदर सजावट और इस प्रकार की जाती है। बेसरी, ये बेसरी इस प्रकार आभूषण है जो नाक के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। बुलाक, बुलाक आभूषण इस फोटो में देख लीजिए आप किस प्रकार का आभूषण है, जो नाक के बीचले हिस्से को छेद करके ये मुंह के सामने लटकाए जाने वाला आभूषण है, जो उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा पहना जाने वाला आभूषण है। उत्तराखंड के अंदर ये आभूषण ज़्यादा पहना जाता है। और ये नथ, नथ देख लीजिए, लटकन इस प्रकार जो
बाली के नीचे जो लटकन लटकाई होती हैं उसको हम लटकन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, दांत के आभूषण। दांत के आभूषण सोने की परत या प्लेट लगाना रखन कहलाता है। चौंप, चौंप जो दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना, ये तो देख लीजिए रखन है, जो दांतों के बीच में सोने की परत चढ़ाई जाती है दांतों पर। और रखन इस प्रकार होती थी कि दांतों के अंदर, ये देख लीजिए फोटो में दिख रही हैं कि छोटी छोटी बिंदियाँ लग जाती है सोने की, उसको हम रखन कहते थे, नहीं चौंक की लगा कहते थे। और ये रकन है, ये वो सोने की परत चढ़ाई उसको रकन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, गले का आभूषण। कंठी, गलपटियों, हालरों, झालरा, रामनवमी और मादलिया। ये देख लीजिए आप फोटो के अंदर, ये कंठी है जो महिलाएं पहनती है, इसको ठुसी भी कहते हैं। ये गलपटिया जो गले के अंदर एक पट्टे की तरह मतलब कड़कदार आभूषण होता है। ये रामनवमी है जो मंगलसूत्र की तरह होती है, पूरी सोने की जड़ी होती हैं। और ये देख लीजिए मादलिया, इस प्रकार का आभूषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट, तिमनिया। तिमनी इस प्रकार होता है, देख लीजिए। लॉकेट, लॉकेट ये इसके अंदर दोनों साइड के अंदर फोटो लगा कर रखते हैं। ये तेवटा है। और ये मटर माला, जो मटर के आकार की सोने की माला होती है उसे मटर माला कहते हैं। और ये है मुक्त माला, जो मोतियों की तरह बन एक धागे के अंदर पिरोई जाती है, उसको मुक्त माला कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर। कुंदन, सरी तुलसी, बजटिया, हाँकरी, हंसली, खुंगाली। ये कुंदन है जो सोने की कढ़ाई के अंदर हरी हरी वो इस प्रकार और ये देख लीजिए तुलसी, ये बजटी है, ये हंसली है। हमेल, कंठहार, चंद्रहार, हंसहार, रानीहार, निम्बोरी। ये हमेल है, ये चंद्रहार है, ये रानीहार है, ये निम्बोरी है। ये ठुसी, ये आड़, ये पोत, तमड़ियों, थैक्यू, आड़, मुठिया, पोत, चंपाकली। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चंपाकली, इस चंपाकली आभूषण से सवाल आते हैं। और निम्बोरी से भी आते हैं सवाल कुछ। और एक है तुलसी, ज़्यादातर हाईलाइट जो हाईलाइट किए गए हैं वो याद करना जरूरी है। बाकी आपको ध्यान में होना चाहिए कौन कौन से आभूषण महिलाओं के हैं, इसलिए बताए गए जो ज़्यादातर हाईलाइट किया हुआ है। पर जिस प्रकार ये बाजूबंद टड्डा है, ये एग्जाम पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। अनंत, बजंटा, नवरत्न, ये बाजूबंद है जो महिलाओं की बाजू के अंदर इस प्रकार पहने जाने वाला आभूषण को बाजूबंद कहते हैं। ये टड्डा है जो महिलाएं हैं वो हाथ में पहनती हैं, ये नवरत्न आभूषण है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, हाथ के आभूषण, कलाई के आभूषण। हाथ की कलाई के अंदर चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, मोकड़ी जिसको लाख की चूड़ा भी कहते हैं, बंगड़ी, चांद, पुच्चियों, पहुँच भी कहते हैं। ये चूड़ियाँ हैं, ये बंगड़ी है और ये पहुँच। कंगन, गोखरू, ये गोखरू आभूषण है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ जो हाईलाइट किए हुए प्रश्न है यहाँ से बनते हैं, बाकी आपको ध्यान में रखने के लिए बताया गया है। ये कंगन, ये गोखरू आभूषण इस प्रकार का होता है। और ये हाथपान है जो हाथ की कलाई से लेकर अंगुलियों तक पहना जाने वाला। हाथफूल जो 5 अंगुलियों को रिंग के माध्यम से जोड़ता हुआ ये हाथ की कल ऊपर पहना जाने वाला है, जो कलाई में एक फूल की तरह दर्शाई गई आभूषण है। चलते हैं नेक्स्ट आभूषण, बलिया, हाथ की दांत का बना होता है। नौगरी और गजरा, नौगरी आभूषण है, ये भी कई बार एग्जाम बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। इस प्रकार होता है बलिया जो पुरानी महिला द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है ये आभूषण। ये नौगरी आभूषण। गजरा, ये भी हाथ की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है।
चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कमर के आभूषण। महिला द्वारा सब कमर के अंदर कण द्वारा पहना जाने वाला, और ये कणगति करगनी, ये भी महिला द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। ये करगनी है, ये कणगति है, ये कण द्वारा है। और आभूषण है तागड़ी, इस प्रकार पहनी जाने वाली ये जंजीर है जो भी कमर के अंदर आभूषण पहना जाता है। ये जंजीर आपको आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण है, इसको आप याद रख लेना। अब आ रहे हैं पैर के आभूषण, पाजेब, आंवला, घुंघरू। पाजेब और ये घुंघरू तो आपको पता ही है, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, लेकिन ये आंवला आभूषण है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आभूषण है, इसको याद कर लेना। यह भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। और ये नेवरी आभूषण, बहुत बार एग्जाम पूछा गया सवाल है नेवरी आभूषण। एक नुपुर, नुपुर आभूषण भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। कड़ा, ये नुपुर इस प्रकार का आभूषण है, नेवरी इस प्रकार का है। कड़ा ये देख लीजिए। इस जिस टॉपिक को बहुत कठिन समझा जाता था, उसको आज मैं चित्रों के माध्यम से सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आपको चित्र देख के समझ में आ रहा है होगा कि ये आभूषण कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है और किस प्रकार का आभूषण होता है। यह आज आपको मैं चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पायल आभूषण, ये देख लीजिए पायल कितनी अच्छी लग रही है, पैरों में पहनी हुई पायल। तेगड़, ये रमजोड़, लंगर, तोड़िया भी कहते हैं इसको। झांझर, ये झांझर इस प्रकार के आभूषण है। ये लंगर इस प्रकार का होता है। रमजोड़, रमजोड़ भी इस प्रकार पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा याद करने वाला रमजोड़ और लंगर, झांझर, तेगड़, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झांझरी या पैंजनी, पाँव में पहने जाने वाली पतली घुंघरू की सांकलें होती है, जिसको झांझरी कहते हैं। अब आ रही है पैरों के अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण, बिछौड़ी, जिसको बिच्छा भी कहते हैं, सुहाग का प्रतीक है, जो महिलाओं द्वारा विवाह करने के बाद में पहने जाने वाला आभूषण है। गौर, पगपान, फॉलरी, फॉलरा भी कहते हैं इसको। अनवट, अनोटा, ये याद करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलरा, अनवट और अनोटा। ये पगपान है, पेपर में देख लीजिए आप, ये अनवट है। चलते हैं नेक्स्ट, हाथ की अंगुलियों का आभूषण, आमड़ा, मुंदरी, बिंटी अंगूठी भी कहते हैं इसको। हाथ पान, छड़ा, अर्थी, अंगूठे की लकड़ी, अंगूठे की अंगूठी, सॉरी। दामन, दामड़ा इस प्रकार का होता है। मुंदरी इस प्रकार होती है। ये हथपान है, और ये अंगूठी है, जो अंगूठे की अंगूठी होती है, इसको अंगूठी कहते हैं। पुरुषों के कान के आभूषण, अब देख लीजिए पुरुष, लौंग, मुर्खियाँ, बाड़ियाँ, छलकड़ी और झाले। सबसे ज़्यादा पुरुष है वो मुर्खियाँ पहनते हैं। ये देख लीजिए, मुर्खियाँ इस प्रकार की होती हैं, लौंग इस प्रकार का होता है, और बाड़ियाँ इस प्रकार की होती हैं। प्राचीन समय के अंदर मुर्खियाँ ज़्यादा प्रचलित थी, धीरे धीरे बाड़ियाँ पहने जाने लगी, और लौंग भी पहनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, कड़ूले, ये भी पाँव के में पहने जाने वाला पुरुषों का आभूषण है, हाथ में भी पहनते हैं। तो ये हो गया आज आभूषण का टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करूँ सब को समझ में आया होगा।